मैं मज़दूर हूँ। मज़दूर के अलावा मेरी और भी कई पहचान हैं। मैं मज़दूर हूँ, साथ ही ग्राहक, वोटर, हिंदू, सिख, ईसाई या मुसलमान भी हूँ। लोकतंत्र का लोक मैं ही तो हूँ। सियासत की ऊंची कुर्सियों के नीचे का फर्श भी मैं ही तो हूँ। मुझ पर ही जमहूरियत के सारे पिलर टिके हैं। हाशिए पर खड़ा सबसे आखिरी आदमी मैं ही तो हूँ। और राजनीति की ऊंचाइयों तक जो सीढ़ियां जाती हैं, उसका पहला पायदान भी मैं ही हूँ। धर्म की ऊंची अट्टालिकाओं का निर्माण मेरे हाथों से होता है। मेरे दान, आस्था और मेरी इबादतों से धर्म मजबूत होता है। धर्म के बाजार का सेंसेक्स मेरी जहालत से परवान चढ़ता है और मेरी जागरूकता से नीचे गिर जाता है। धर्म के लिए ये जरूरी है कि वो जितना चाहे गिरे, लेकिन उसका सेंसेक्स कभी ना गिरे। इसलिए धर्म लगातार तय करता है कि मैं एक अच्छा मजदूर होने के साथ साथ एक आदर्श भक्त भी बना रहूं। मेरे लिए ही गढ़ी गई हैं जन्नत की जवानियाँ, नबियों की निशानियाँ, अवतारों के किस्से और देवताओं की कहानियाँ। ये सब मेरे लिए ही तो बकी गई। मेरे लिए ही लिखे गए हदीस, कुरान और धर्म ग्रंथ। मेरे लिए ही पैदा हुए नबी, महात्मा और संत। असंख्य भगवानों की लीलाएं, ऋषियों का तप और उपासनाएं, आस्थाओं के जलवे और वासनाएं, भक्त कवियों की ईश्वरीय रचनाएं, ये सब मेरे लिए ही तो रची गई। लेकिन ये सब मिलकर भी मुझे इंसान ना बना पाए, और ये सब मिलकर भी मेरे संकटों का कोई हल ना निकाल पाए। आज मेरे पास परंपरा, आस्था, मान्यताएं, रिवाज, अकीदे और कर्मकांडों का ढेर सारा कचरा तो है, लेकिन मैं अधिकार, न्याय और मुट्ठी भर संवेदनाओं से बहुत दूर हूँ, क्योंकि मैं मजदूर हूँ। कहते हैं मेरे वोट से ही देश का भविष्य तय होता है। राजनीति के सारे दाव पेच मेरे मतदान के बाद ही शुरू होते हैं। पक्ष विपक्ष का खेल भी मेरे वोट से ही चलता है। मेरे वोट से ही मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री तय होते हैं, और फिर मेरा वोट ही तय करता है कि किसको Z+, X+ या Y+ सुरक्षा मिलेगी। फिर वही सुरक्षित लोग मिलकर तय करते हैं कि मैं क्या खाऊं, क्या पीऊं, किसे मानूं और कैसे जीऊं। बच्चों की भूख और उनकी ज़रूरतें मुझे पलायन को मजबूर करती हैं। परिवार की परेशानियां और उनके दुख मुझे मेरे घर से दूर करते हैं। इसलिए मैं अपने बड़े सपनों को अपने छोटे से थैले में ठूस लेता हूं और आंखों में उज्जवल भविष्य की कामना लिए अपने छोटे से देश को छोड़कर बड़े प्रदेशों की ओर निकल पड़ता हूं। ट्रेन की जनरल बोगी में बैठते ही मेरे गांव के साथ मेरा देश भी पीछे छूट जाता है। रह जाती हैं तो कुछ यादें, माँ का उदास चेहरा, बीबी की खामोश आंखें, बच्चों की फरियादें, भाई बहनों की उम्मीदें, जिन्हें मैं बड़े जतन से सहेज कर रख लेता हूँ। मुझ जैसे मजदूरों से भरे जनरल डिब्बे में थोड़ी सी जगह के लिए लड़ते हुए छोटे लोगों की छोटी बातों को देखकर जब भी ऐसा लगता है कि मेरा देश छोटा हो गया है, ट्रेन की छोटी सी खिड़की से बाहर झांककर विशाल भारत के दर्शन कर लेता हूँ। आखिरी स्टेशन तक पहुँचने से पहले ही मेरी अनगिनत चीज़ें खो जाती हैं, जिनमें सबसे कीमती वो यादें ही होती हैं जिन्हें बड़ी जतन से सहेज और समेट कर गाँव से बाहर तक पहुँचता हूँ और यहाँ दिन भर खटता हूँ। महंगा राशन, महंगा किराया और महंगे लोगों के बीच किसी तरह अपनी सस्ती सी जिंदगी को बचाता हूँ और बड़े लोगों के ऊंचे भवनों को बनाता चला जाता हूँ। देश के विकास की लंबी दूरियों को कम करने के लिए बड़े बड़े हाईवेज का निर्माण करता हूँ। विशाल प्राइवेट स्कूल बनाता हूँ, जिसमें भविष्य के नेता, अभिनेता और पूंजीपति पढ़ते हैं। लोकतंत्र की मजबूती के लिए सरकारी भवनों को तैयार करता हूँ। डैम, ओवरब्रिज, हॉस्पिटल, हाउसिंग सोसाइटीज़, कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल, होटल्स और मेट्रो, कंक्रीट का ये पूरा जंगल मैंने ही दिहाड़ी पर उगाया है, जिसमें अब मोटी सैलरी वाले वो सभ्य लोग रहते हैं जो मुझे लेबर कहते हैं। वे सभ्य हैं और मैं सभ्यता से कोसों दूर हूँ, क्योंकि मैं मजदूर हूँ। अगर आप मेरे विचारों से सहमति रखते हैं तो मुझे इस पेटीएम नंबर पर आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इंसानियत जिंदाबाद।